हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कोडेड इक्वेशन। यह टॉपिक भी आपका नंबर के ऊपर आधारित है और इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। बोर्ड मास जनरली हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। एग्जामिनर का पॉइंट है कि यहाँ से आपका बेसिक कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिकल समझ जो है वह इस टॉपिक के माध्यम से आपका चेक करना चाहता है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका भी पूछा जा रहा है। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए, आइए सबसे पहले तो हमें बोर्ड मास ही समझना पड़ेगा। बेसिक कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले जो है, देखिए बोर्ड मास का पहला लेटर है बी, यानी सबसे पहले हमें क्रिया किसका करना है, ब्रैकेट्स का क्रिया करना है। कुल मिला के 4 तरीके का ब्रैकेट्स है हमारे पास। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट या आपका करली ब्रैकेट हो गया, और इसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का क्रिया आपको सबसे पहले जरूर करना है, लेकिन उसमें से भी अगर इन चारों में से प्रायोरिटी चेक करना होगा, प्रायोरिटी देना होगा, तो सबसे पहले हम लोग देंगे लाइन ब्रैकेट को प्रायोरिटी। तो ब्रैकेट का क्रिया होगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरा लेटर है ऑफ, ओ फॉर होता है ऑफ, यानी इसके बाद ऑफ का क्रिया, ऑफ का हिंदी क्या होता है का, यानी का क्रिया करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी है, यानी कि डिवीजन का क्रिया होगा। फिर एम है यानी मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ए यानी एडिशन, फिर एस है यानी कि सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का क्रिया, और बाकी सीरियल से है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने यही चिन्ह आपका आएगा इस टॉपिक के अंदर, है ना। हालांकि हम लोग बोर्ड मास को सोल्व करेंगे तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, बट कोडेड इक्वेशन में इतना से काम हम लोग का चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट का क्रिया तो पहले होता ही है, लेकिन इन जो चारों चिन्ह हमारे पास, भाग है, गुना है, प्लस है और माइनस है, उसमें सबसे पहले भाग का क्रिया, उसके बाद गुना का क्रिया, फिर आपका होगा प्लस का क्रिया, और उसके बाद किसका क्रिया होगा, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन का यानी कि माइनस का क्रिया होगा। एक देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से रहे, 20 माइनस यहाँ पे आपका रहे 18 भागा 3, ठीक है, गुना 4 और प्लस 5। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो हम सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, गौर से देखिएगा। माइनस है, भाग है, गुना है, प्लस है, तो पहले भाग का क्रिया होगा। तो 18 में आप भाग करिए 3 से, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 6 हो जाएगा। तो पहले इसका क्रिया। अब भाग का क्रिया हो गया गुना का, तो यह 6 है, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24। अब प्लस का, तो 24 और 5 29, 20 माइनस 29 क्या होगा, -9 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। अब आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से रीजनिंग में किस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है। इसका टाइप फर्स्ट पहले देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे देखिएगा बोला क्या गया है। इस क्वेश्चन में बोला यह है कि यदि गुना का मतलब माइनस, यानी जहाँ भी गुना है उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ठीक है। भाग का मतलब प्लस, प्लस का मतलब गुना और माइनस का मतलब भाग है, तो निम्न अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पे जिसका मतलब जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन जो आपका होगा वह बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा, और फिर सोल्व करके इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 16 की जगह तो 16 ही लिखेंगे। आगे देखिए 16 के बाद क्या है, भाग। तो भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब प्लस है, यानी भाग के स्थान पर क्या लिखना है, आपको प्लस लिख देना है। देख लीजिए यहाँ चिन्ह भाग है और भाग का मतलब क्या दे रखा है, प्लस, तो भाग के स्थान पर प्लस लिखेंगे। आगे देखिए 32 है तो 32। फिर आगे देखिए माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भाग दे रखा है, तो माइनस की जगह क्या लिखेंगे, हम माइनस की जगह लिखेंगे भाग। आगे 4 है तो 4। फिर आगे चिन्ह है आपका गुना। गुना का मतलब क्या दिया, गुना का मतलब माइनस, तो गुना की जगह माइनस होगा। आगे देखिए -2 है तो 2, और फिर प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब गुना है, तो प्लस की जगह हम लिखेंगे गुना, और लास्ट में वैल्यू 1 है तो 1। इसी का अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। हमने चिन्हों को बदल दिया। सबसे पहले क्या था, भाग। तो भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है प्लस, तो जहाँ भाग था वहाँ पे हम लिख दिए प्लस। उसके बाद है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, भाग, तो जहाँ माइनस है वहाँ पे हम लिख दिए भाग। इसके बाद है गुना, तो गुना का मतलब क्या है, माइनस, जहाँ गुना है वहाँ पे हमने माइनस लिखा। उसके बाद है प्लस। प्लस का मतलब क्या बोला इस क्वेश्चन में, प्लस का मतलब बोला है गुना, तो जहाँ प्लस है वहाँ पे हम लिखेंगे गुना। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले भाग का क्रिया होगा ना, तो 32 में भाग करिए 4 से, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो आपका 8 हो गया। चलिए इस पूरे का वैल्यू 8 हो गया। भाग के बाद गुना का क्रिया, तो 2 से 1 में गुना करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, 16 प्लस यहाँ पे है 8 और -2, 16 8 24, 24 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 22।
यानी विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एक तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर सिंबल का यहाँ पे मीनिंग चेंज करके और तब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे गुना का मतलब माइनस, यानी जहाँ भी गुना है वहाँ पे गुना आपको नहीं करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो सावधानी से जिस चिन्ह का जो मतलब दिया है उसको इसमें पुट करिए और फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल सेम टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ भी आपका सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ बोला है कि यदि प्लस का अर्थ है गुना, ठीक है, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, लेकिन सब सिंबल का मीनिंग आपका चेंज है। तो जो मीनिंग है सिंबल का उसके अनुसार यहाँ पे पुट करिए। देखिए सबसे पहले 21 है तो 21 लिखिए। आगे देखिए भाग का मतलब क्या है, तो भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग के जगह माइनस होगा। 8 है तो 8। आगे क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुना है तो प्लस के जगह गुना। 2 है तो 2। आगे देखिए माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस के जगह आपको लिखना है प्लस। 12 है तो 12। फिर आगे सिंबल है गुना, गुना का अर्थ क्या बोला है यहाँ पे, देखिए गुना का अर्थ बोला है भाग, तो गुना के जगह हम लिखेंगे भाग। आगे 3 है तो 3। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप किसका क्रिया करिएगा, बोर्ड मास के अनुसार भाग का, तो 12 में 3 से भाग करिए, क्या वैल्यू आएगा इसका, 4। अब आगे गुना का क्रिया होगा तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 21 माइनस यह तो आपका 16 हो गया, प्लस कितना, प्लस 12 में 3 से भाग किए 4। प्लस का क्रिया पहले आप कर लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कर सकते हैं, जो प्लस के साथ होगा उसी को जोड़िएगा ना, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। 25 में से 16 माइनस करिए, कितना होगा, 9। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, चलिए जो प्लस में वैल्यू है उसी को जोड़िएगा ना, तो 21 और 4 कितना होगा, 25, और 25 में से 16 माइनस करेंगे क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन यह पूछा जाता है। दूसरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को पूछने का फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखिए सिंबल के स्थान पर अल्फ़ाबेट का प्रयोग आपका कर देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका किया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है यदि ए का अर्थ प्लस, यानी जहाँ भी ए है वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भाग। उसके बाद बोला है कि दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। यहाँ पे हर एक अल्फ़ाबेट का सिंबल दे रखा है और उसके अनुसार हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखिएगा सी का मतलब क्या दिया है, सी का अर्थ है गुना, तो जहाँ सी है वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। उसी प्रकार से बी का मतलब क्या है, बी का मतलब माइनस है, जहाँ बी है वहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डी का अर्थ है भाग, जहाँ भी डी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसी तरह डी से डिवीजन भी होता है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है, जहाँ भी ए है वहाँ प्लस करेंगे। सी का अर्थ क्या बोला है, सी का अर्थ गुना बोला है, जहाँ भी सी है वहाँ गुना करेंगे। बी का अर्थ माइनस, जहाँ बी है वहाँ माइनस करेंगे। फिर डी है, डी का मतलब क्या है, डिवीजन, यानी कि जहाँ भी डी है वहाँ पे हम करेंगे भाग। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, सारे सिंबल आपको मिल गए हैं। अब सबसे पहले क्रिया किसका होता है, ब्रैकेट का क्रिया होता है। ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है तो पहले ब्रैकेट का क्रिया करिए। 24/8 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे भी भाग है, 21/3 कितना हो जाएगा, 7। पहले ब्रैकेट का क्रिया, और ब्रैकेट नहीं है तो फिर भाग का क्रिया। तो ब्रैकेट यहाँ पे है तो ब्रैकेट का क्रिया कर दिए। 24/8 यानी क्या वैल्यू आएगा, 3 आएगा। यहाँ जो भी सिंबल होता पहले हम इसका ही क्रिया करते क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। अब बाकी में देख लीजिए यहाँ पे भाग है तो 21/3 कितना होगा, 7। अब आगे चलिए, अब आगे कहीं गुना है तो गुना भी कर लेते हैं। यहाँ गुना है, 15 × 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 105। आगे 15 × 7 105, माइनस है तो माइनस, इसका वैल्यू आपका कितना आया है, 3 आ गया है। आगे चलिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, 16 × 4 है, 16 × 4 तो इसका क्रिया होगा पहले तो 64 हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है, माइनस, और 21/3 का वैल्यू क्या आया है, 7 आया है। केवल प्लस और माइनस बच रहा है। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे 105 और 64 कितना हो जाएगा, 169। प्लस वाला वैल्यू को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस, -3 -7 माइनस का 10, 169 - 10 कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। यानी 159 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन था।
यहाँ पे अल्फ़ाबेट के माध्यम से सिंबल को दर्शाया गया था कि ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है गुना और डी का मतलब है भाग। तो जहाँ भी इसमें ए मिल रहा था वहाँ पे हम लोगों ने किया प्लस, जहाँ भी बी है वहाँ पे माइनस, जहाँ भी सी है वहाँ पे गुना और डी के जगह भाग। और बाकी का जो कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया है वह बोर्ड मास के हिसाब से किया है। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं, ब्रैकेट का। तो देखिए ब्रैकेट एक जगह हम लोग को मिला था तो पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया किए। ब्रैकेट के बाद किसका क्रिया होगा, भाग का, फिर गुना का, फिर प्लस का और फिर माइनस का। बस इस प्रायोरिटी को आपको ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चन का आंसर इसी बेसिस पर हम लोग निकाल लेंगे। आगे देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी आपका अल्फ़ाबेट से ही सिंबल को दर्शाया है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। फिर से देखिए इस बार क्या बोला है, बोला है ए जोड़ बी गुना सी घटाना डी भाग को निर्दिष्ट करता है तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। देखिए ए किसको निर्दिष्ट करता है, जोड़ को। तो जहाँ भी ए होगा वहाँ पे जोड़, जहाँ बी होगा वहाँ पे गुना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इक्वेशन को लिखना। सबसे पहले 14 है तो 14 लिखिए। अब यहाँ बी है, बी का मतलब क्या है, गुना, तो गुना कर लीजिए। आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 18। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब देख लीजिए भाग है तो 18 भागा 3 है तो 3 हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, जोड़ है 5 और बी का मतलब गुना है तो गुना 7। सी का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस 12। बी का मतलब क्या है, गुना, बी का मतलब इस बार गुना बोला है तो बी की जगह गुना, इंटू 24 है तो 24। डी का मतलब है भाग 4। बस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले 18 में भाग करिए 3 से, क्या वैल्यू आएगा इसका, 6 वैल्यू आ जाएगा। 24 में 4 से भाग करिए, यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब गुना है वहाँ पे गुना करिए, 14 गुने 6, तो गुना का ही क्रिया होगा तो 14 गुने 6 कितना हो जाएगा, 14 छक्के 84, 84 हो जाएगा। आगे यह प्लस है तो प्लस, गुना का क्रिया करते रहिए, 5 गुने 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 और 7 का जहाँ पे गुना है, आगे माइनस है तो माइनस, और 12 में गुना होगा कितना से, 6 से, तो 12 छक्के 72। 84 में 35 ऐड करिए, 4 और 5 9 हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा। 4 5 9 8 3 11, माइनस का 72 हो जाएगा। माइनस करिए, 9 में से 2 माइनस करिएगा 7, और यहाँ पे है आपका 11 में से 7 माइनस करिए 4, 47 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा। यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सेम ही चारों का चारों क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सोल्व किए हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस अभी लगातार पूछे जा रहे हैं और यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में इस तरह से क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। यहाँ बोला यह है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें करना है सेटिस्फाई, यानी इस पूरे का वैल्यू हमें लाना है 169। अब इसके लिए बोला यह है कि किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, किन्हीं दो चिन्ह को परस्पर बदलना है, यानी प्लस माइनस, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह गुना, माइनस की जगह प्लस। जैसे गुना और माइनस, यानी जहाँ गुना है वहाँ माइनस रखें, माइनस है वहाँ पे गुना रख सकते हैं। भाग प्लस, यानी जहाँ भाग है वहाँ पे प्लस रखेंगे और जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। ठीक है, तो हमें सोचना है कि किन दो चिन्हों को हमें आपस में बदलना होगा। एक बार गौर से क्वेश्चन को देखिएगा तो पता लग जाएगा कि किन चिन्हों को हमें बदलना चाहिए। जैसे गौर से देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू तो यही है। अब जो बड़ा वैल्यू होता है ना, जनरली उसके साथ डिवीजन का चिन्ह होता है। डिवीजन का चिन्ह इसलिए होता है क्योंकि वह वैल्यू छोटा हो, और छोटा होगा तभी तो कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू आपका इतना आएगा। तो हमें यह देखना है कि क्या 156 में 13 से भाग लगेगा। चेक करिए जरा सा, 13 गुने 12 156 होता है, लगेगा। इसका मतलब माइनस के जगह भाग की पॉसिबिलिटी है, तो माइनस को अगर भाग से बदला जाए तो आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो माइनस को भाग से कहाँ पे है, विकल्प बी में है। आइए विकल्प बी, अभी हम लोग बस यह सोचे हैं कि विकल्प बी के आंसर होने के चांसेज है। अब हम इसको पुट करके देखेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग अगले सिंबल में चलेंगे, अगले ऑप्शन में चलेंगे। और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो पूरी तरह से ऑप्शन बेस्ड होता है, यानी ऑप्शन के ऊपर आधारित होता है। चारों ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हैं ना, तो हमें पता लग जाएगा कि हम किन दो चिन्हों को आपस में बदल सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, चारों ऑप्शन को चेक करने से बचना है, तो ऑप्शन बी के आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्राई करते हैं। हमें क्या करना है, भाग और माइनस को बदलना है, यानी जहाँ माइनस है वहाँ पे भाग
और जहाँ भाग है वहाँ पे माइनस। अब देखिए ज़रा सा बोर्ड मास अप्लाई करके देखिए, क्या इसका वैल्यू 169 हो जाएगा। तो देखिए 156 में अगर भाग करते हैं 13 से तो यह वैल्यू होगा 12 प्लस 18 गुने 9 162 हो जाएगा, और माइनस कितना -5। 162 और 12 कितना होगा 174, और 174 में से 5 माइनस करिएगा 169, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। तो LHS बराबर RHS करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें भाग और माइनस को आपस में बदलना पड़ा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, और अभी जो पैटर्न आपका चल रहा है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे किन दो चिन्हों को आपस में बदले। ठीक है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से वही चीज़ है, किन दो चिन्हों को हम आपस में बदले। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यानी यहाँ पे वैल्यू इसका इस बार क्या लाना है, 9 लाना है। आइए ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, क्या भाग का कहीं कोई चक्कर है, देखिए ज़रा सा 16 में तो 3 से भाग होना नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, विकल्प सभी विकल्प को यहाँ पे हमें चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर होता, कहीं किसी से भाग लगने वाला होता तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते, नहीं है तो विकल्प ए से ट्राई करते हैं। विकल्प ए, भाग और गुना, यानी जहाँ भाग है वहाँ पे गुना, गुना के जगह भाग। भाग के जगह क्या लेना, गुना के जगह क्या लेना है, भाग लेना है। और यहाँ पे देखिए, और गुना के जगह क्या लेना है आपको, सॉरी गुना के जगह तो भाग ले लिए, तो भाग के जगह हमें क्या लेना है, गुना लेना है। अब कैलकुलेट करिए तो क्या वैल्यू आता है। यहाँ देखिए 16 प्लस कितना है 3 माइनस 5 भागा 2 है, तो कितना हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा तो बट्टा मिलेगी, 5/2 गुना क्या हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन इसका करके देखिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। 16 और 3 कितना 19, पहले इसका क्रिया कर लेंगे, 5 दूना 10, फिर इसको जोड़ेंगे 16 3 19, 19 माइनस 10 कितना आया 9, यानी LHS बराबर RHS आ गया। किस विकल्प से आ गया, विकल्प ए से ही आ गया। अगर नहीं आता तो हमें बारी बारी से चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ जाता। ठीक है, लेकिन एक भाग वाला जो हमने आपको तरीका बताया है ज़्यादातर क्वेश्चन में वो आपका एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। यानी भाग के स्थान पर गुना और गुना के स्थान पर भाग करने पर LHS बराबर क्या होता है, RHS हो जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो पूरी तरह से ऑप्शन बेस्ड होता है, यानी ऑप्शन के आधार पर ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिएगा यहाँ क्या बोला है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बोला है गणितीय चिन्हों का, ठीक है क्वेश्चन कट रहा है, हाँ, चिन्हों का वह सही संयोजन चुने। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर अंग्रेजी में है डाटा। देखिएगा, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों को परस्पर स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाए। यानी हमें क्या करना है कि इन सब का चिन्ह चुनना है, किसी एक का नहीं, सब का चिन्ह चुनना है ना, और एक सीक्वेंस चुनना है। जैसे ऑप्शन ए लेते हैं तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, इस तरीके से। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, गौर से समझिएगा। देखिए हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब किस ऑप्शन के आंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, आइए उस पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या गौर से देखिएगा, भाग, क्या यहाँ पे भाग हो सकता है, तो 5 भागा 468 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके आंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि 5 में जो है हमारा 4 से भाग 468 से भाग नहीं होगा। तो इस ऑप्शन के क्या है, इस ऑप्शन के ना, इस ऑप्शन के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब बाकी जो भी ऑप्शन बचा है सबके स्टार्टिंग में क्या है, गुना है, सबके स्टार्टिंग में गुना है। इसका मतलब तय हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, अब गुना का ही चिन्ह होगा। अगर यह ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है तो फिर बाकी सब में गुना है, यानी यहाँ पे गुना होगा। अब इसको नहीं देखते हैं, अगला चीज़ जो हमें देखना है वह क्या है, गौर से देखिएगा। क्या 468, बड़ी वैल्यू पे हमेशा नज़र रखिएगा, क्या 468 में 18 से भाग लगेगा, भाग करके देखिए तो 18 से कटेगा, 18 दूना 36, 18 छके 108 कट जाएगा। मीन्स कि दूसरा जो चिन्ह होना चाहिए वह भाग का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा चिन्ह जो भाग का है वह आपका देख लीजिए, विकल्प ए में भी है, विकल्प बी में भी है और विकल्प डी में भी है। तो तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है,
चलिए, तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प हमारा क्या हो सकता है, आंसर यहाँ पे हो सकता है। अब आते हैं, अब इसके अलावा क्या चुनेंगे। अब इसके अलावा हम यहाँ पे आ चुके हैं कि दूसरे नंबर पर पक्का भाग होगा, और इसको छोड़ करके इसमें भी तो आपका हाँ, इसमें इसको छोड़ करके बाकी 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें दूसरे नंबर पर भाग है, तो इससे एक चीज़ तो तय हो गया कि दूसरे नंबर पर आपका भाग ही होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आगे देखिए, सबके लास्ट में क्या है, सबके लास्ट में गुना है, यानी कि अंतिम में तो गुना ही होगा। तो 4 गुना 5, यह बात आपका फिक्स है। देख लीजिए, चारों ऑप्शन के अंतिम में गुना है, तो अंतिम में तो गुना ही होगा, तो 4 गुना 5। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे लास्ट में, सेकेंड लास्ट में बराबर है, माइनस है, बराबर है। अधिकता किसका है, बराबर वाले का, यानी यहाँ पे बराबर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बराबर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, यानी 4 पंचे 20। क्या होगा, 4 पंचे 20, यानी इस पूरे का कैलकुलेशन किसके बराबर हो जाना चाहिए, इस पूरे का कैलकुलेशन जो है वह 20 के बराबर हो जाना चाहिए। इसमें 20 नहीं है तो इसके आंसर होने के, इसमें लास्ट में बराबर नहीं है तो इसके आंसर होने के चांसेस थोड़ा कम है। अब आइए, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में सेकेंड लास्ट में बराबर है। अब आइए हम विकल्प बी और डी को चेक करते हैं। तो बी और डी में से किसी एक को उठाते हैं। तो आइए बी को ही हम उठाते हैं सबसे पहले। अगर बी रखने से आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डी होगा आंसर। तो बी में देखिए क्या है, 5 सबसे पहले है गुना, तो गुना लिखेंगे, कितना 468। उसके बाद क्या है दूसरा सिंबल भाग, तो भाग लिखेंगे। फिर क्या है 18। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे 70। उसके बाद देख लीजिए माइनस के बाद क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे 180। और उसके बाद क्या है आपका बराबर 4 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा 20। उसके बाद तो गुना ही है, तो 4 गुना 5 20 हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे जब इसमें इससे भाग करिएगा, पहले तो भाग का ही क्रिया होगा, भाग करिएगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 10 बचेगा, 18 छक्के 108। तो 26 और गुना है तो 5 गुना 26 कितना हो जाएगा, ये आपका इसका वैल्यू तो 26 आया, 5 गुने 26 130 हो जाएगा। 130 माइनस 70 प्लस 180, क्या ऐसा करने पर वैल्यू 20 आ जाएगा? वैल्यू 20 नहीं आएगा। क्या ऐसा करने पर वैल्यू 20 आएगा? नहीं आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यह जो सिंबल यूज किए थे 180 और 130 कितना हो जाएगा यह आपका? यह आपका हो जाएगा 320 के करीब आ जाएगा ना, 8 3 11 110 और 310 हो जाएगा। 310 में से 70 माइनस करिएगा 240, यानी 20 आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। इससे काम हमारा नहीं चला, आगे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। बस यहाँ से ही देखिएगा, चलिए देखिएगा। सबसे पहले क्या है गुना, तो गुना दिए। उसके बाद क्या है भाग, तो भाग दिए। उसके बाद है प्लस, तो 18 के बाद क्या होगा प्लस, कितना है 70। प्लस के बाद क्या है माइनस, तो माइनस दिए, कितना है 180। और इधर बराबर बराबर और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इस बार चेक करिए क्या LHS बराबर RHS आ रहा है। 468 में 18 से भाग करिएगा 26, 5 गुना 26 130। 130 प्लस कितना 70 माइनस कितना 180। 130 में 70 ऐड करिए 200, 200 में से 180 माइनस करिए, 200 में से 180 माइनस करिएगा 20 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को अपने आंसर का अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, अच्छी तरह से देखिएगा तो चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपका कम से कम नज़र आएगा कि इसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। बाकी 2 में से किसी एक को चेक करिएगा तो इससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं। इस बार क्या है पूरा आंसर का हमें सेट चुनना है। ठीक है, देखिए उसी तरीके से अब तक 2 सिंबल चेंज करना था, इस बार देख लीजिए पूरा का पूरा सिंबल हमें इस बार बताना है। सेमी क्वेश्चन है जो अभी हम लोग देखे हैं। देखिए इस बार क्या है, इस समीकरण को संतुलित करना है और इन चिन्हों का उपयोग करके। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन को रखने पर यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर दे रखा है, यानी लास्ट में क्या है आपका बराबर है, तो लास्ट वाले सिंबल से मतलब नहीं है, लास्ट में सबका क्या है बराबर ही है। बराबर आपका ऑलरेडी दे रखा है, मतलब इस पूरे का वैल्यू जो है उसको 77 के बराबर करना है। इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है 72। यहाँ पे देखिए तो क्या भाग का चिन्ह पॉसिबल है, क्या 72 में 9 से भाग लग जाएगा? लग जाएगा। तो सेकेंड लास्ट में भाग किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, विकल्प डी में है। तो इसके आंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आइए पुट करके देखते हैं
यहाँ पे सबसे पहले प्लस बोला है तो प्लस रखिए पहले स्टार के स्थान पर, उसके बाद गुना है तो गुना रखिए दूसरे स्टार के स्थान पर, फिर माइनस है तो माइनस रखिए तीसरे स्टार के स्थान पर, फिर भाग है तो भाग रखिए चौथे स्टार के स्थान पर। और अब कैलकुलेट करके देखिए कि क्या इसका वैल्यू 77 के बराबर होगा। तो सबसे पहले किसका करिए भाग का, तो 72 में 9 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा 8। उसके बाद गुना का करिए तो 15 गुना 3 क्या होगा 45। तो 40 प्लस आगे देखिए 15 गुना 3 है कितना होगा 45 माइनस 72 में 9 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा। 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा 85। 85 में से 8 माइनस करिए 77, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS लाने के लिए किन सेट का उपयोग किए हम लोग, चिन्हों के किन सेट का, विकल्प डी वाले सेट का उपयोग हम लोग किए और भाग वाले से यहाँ पे हम लोगों ने आइडिया लगा लिया कि यही ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसको देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल चिन्हों को ही नहीं बदलना पड़ता है, कभी कभी अंकों को भी बदलना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलने की जरूरत है। इस बार क्या बोला है, किन संख्याओं को बदलने की जरूरत है। यहाँ भी हम लोग वही चेक करेंगे, संख्याओं को बदलना है। 40 भागा क्या है 4, तो 40 में 4 का भाग लग रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसा संख्या चुनेंगे जिससे भाग लगते रहे। तो अगर 20 और 40 लेते हैं, यानी 20 के जगह 40, 40 के जगह 20, तो यहाँ 20 लेते हैं तो क्या भाग लगेगा, लगेगा। तो आइए ट्राई करते हैं, विकल्प ए के आंसर होने के चांसेस लग रहा है, तो आइए इसको हम लोग ट्राई करते हैं। 25 और 20, 20 के जगह 25, 25 के जगह 20 रखने पर क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहले विकल्प ए को ट्राई करते हैं। जहाँ 20 है वहाँ 40 लीजिएगा, सिंबल जो है वही रहेगा। 20 के जगह क्या लेना है 40, तो जहाँ 20 है वहाँ पे रख दीजिए 40 और जहाँ 40 है वहाँ पे 20। कैलकुलेट करिए क्या मान इसका 210 आ जाएगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले भाग का क्रिया तो 20 भागा 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर गुना का क्रिया तो 25 गुना 7 175, तो यहाँ पे हो गया आपका 175 प्लस कितना, प्लस ये आपका हो जाएगा 40 और माइनस कितना, माइनस का 5। 175 प्लस 40 कितना हो जाएगा 215, 215 में से 5 माइनस करेंगे 210, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। किस विकल्प से, विकल्प ए से। तो विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का इस बार सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, और इसको भी करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बोला निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए अदला बदली करना जरूरी है, किन दो चिन्हों को अदला बदली करना जरूरी है। ओके, चलिए यहाँ पे जो कुछ है सब आपका 10 वाला ही है, तो बाई ऑप्शन ही इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए से हम देखते हैं गुना और भाग। गुना और भाग, तो जहाँ गुना है वहाँ पे कर लीजिए आप भाग, ठीक है। जहाँ गुना है वहाँ पे क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, और जहाँ भाग है वहाँ पे कर लीजिए गुना। अब ट्राई करके देखिए क्या इस बार आंसर मैच करेगा। तो पहले भाग का क्रिया तो 10 भागा 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर गुना का क्रिया 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यह आपका 10 है प्लस 10 भागा 10 1 हो जाएगा, माइनस 10 गुना 10 कितना होगा 100। 10 और 1 11, 11 प्लस में 100 माइनस में, 100 में से 11 माइनस करेंगे क्या होगा माइनस का 89, यानी कि RHS के बराबर आ गया। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, गुना को और भाग को। तो इस तरीके से विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता तो फिर अगले विकल्प को चेक करते, उससे भी नहीं होता फिर अगले विकल्प से, फिर अगले विकल्प से। इस बार हमें कोई हिंट्स नहीं मिल रहा था क्योंकि सारे नंबर जो है वो आपका क्या था 10 वाला ही था। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। मेनली आपको क्या करना है, बोर्ड मास को ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया, उसके बाद ऑफ का, और चिन्हों की बात की जाए तो डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस का। इन चीज़ों को बस ध्यान रखिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि किसका मीनिंग क्या दे रखा है। जैसे प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है गुना, इस तरीके से। तो जिसका जो मतलब होगा उसके अनुसार कैलकुलेशन आप करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो इतना सफिशियंट है इस टॉपिक के लिए। आज की क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।